नमस्कार। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जीएस डेली क्विज में आपका स्वागत है। आज की इस क्विज में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारत में कोयले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं कोयले से संबंधित। पहला कथन है भारत में अधिकांश कोयला विटुमिनस प्रकार का है। दूसरा कथन है भारत में अधिकांश कोयले के निक्षेप निम्न गोंडवाना समूह के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन दोनों कथनों को अगर आप देखें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत में पाया जाने वाला कोयला अच्छी किस्म का नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। यहाँ पर लेकिन अधिकांश कोयला विटुमिनस प्रकार का है। इसमें भी अधिकांश गैर कोकिंग ग्रेड का है। कोयले के भंडार दो भूगर्भिक समूहों निम्न गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह में निहित हैं। इनमें से देश के लगभग 96% कोयला भंडार निम्न गोंडवाना समूह में पाए जाते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब जो गोंडवाना क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र 4 नदी घाटियों दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी में पाए जाते हैं। जबकि जो टर्शियरी कोयला भारत में पाया जाता है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। तो ये भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयला मिलता है। ओके, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। इसका सही जवाब होगा लूनी नदी। ऑप्शन बी सही होगा, लूनी नदी। राजस्थान में लूनी नदी बहती है। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने लगती है, जो सतह है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। और लूनी नदी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत की स्थलबद्ध नदी है, एकमात्र स्थलबद्ध नदी है जो कि स्थल से ही निकलकर स्थल में ही विलीन हो जाती है। ये नदी या समुद्र में नहीं गिरती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। तो ये याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न। फिर यहाँ पर कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। तीनों पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला कथन, भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। दूसरा कथन, रबड़ उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। और तीसरा कथन, तमिलनाडु में नीलगिरी रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों कथन आप प्रथम दृष्टया ही देखते हुए समझ जाएंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, कि इसमें सिर्फ 2 वाला सही है। रबड़ उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है, शेष प्रथम और तीसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉफ़ी तमिलनाडु में नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में उत्पादित होता है। जबकि नीलगिरी जो है ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, न कि रबड़ उत्पादन के लिए। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या से स्पष्ट हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी है। यहाँ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 70% कॉफ़ी अकेले उत्पादित किया जाता है। अन्य कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में लगभग 20% केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भी थोड़ी मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन होता है भारत में। ओके, भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। यहाँ भारत के कुल उत्पादन का लगभग 90% यानी एकाधिकार रखता है केरल, अकेले उत्पादित करता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी उत्पादित होता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न बंदरगाहों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है इन बंदरगाहों का। तो ये सभी बंदरगाह अगर आप देखें तो दक्षिण भारत के बंदरगाह हैं। इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम ऑप्शन बी होगा, 2, 1, 3, 4। ठीक है।
देखते हैं। सबसे ऊपर मछलीपट्टनम, फिर चेन्नई, नागापट्टनम और तूतीकोरिन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों से सर्वाधिक संपन्न शैल तंत्र है? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। धारवाड़ क्षेत्र, भारत का धारवाड़ क्षेत्र जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक में ही धारवाड़ जिला है, उसी के नाम पर इसका क्षेत्र का नाम दिया गया है, वो सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है खनिजों की दृष्टि से। भारत में धात्विक खनिजों से सर्वाधिक संपन्न शैल तंत्र धारवाड़ क्षेत्र है। यह अवसादी शैलें हैं जिसमें सोना, मैग्नीज, लौह अयस्क, अभ्रक, थोरियम आदि खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। यह कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय आदि राज्यों में फैला हुआ है। भारत के अधिकांश खनिज का 98% भाग इसी में पाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? देखिए, भारत में सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मृदा का है और उसके बाद लाल मृदा का नंबर आता है, यानी द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्रफल लाल मृदा का है। लाल मृदा द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। यह लाल, पीली और चॉकलेटी रंग की होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाती है ये मिट्टियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निकटतम निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थान कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? 4 स्थान दिए गए हैं, आइजॉल, राजकोट, इम्फाल और कोलकाता। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्थान कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ये आइजॉल होगा। आइजॉल किसकी राजधानी है? मिजोरम। देखिए, मिजोरम की राजधानी आइजॉल इन चारों में कर्क रेखा के सबसे निकट है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी को पता होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ठीक है। मानक समय रेखा भारत की क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोनों कब कहाँ काटती है? राजस्थान में ही काटती है। ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झील और उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित हैं? देखिए, ये जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? इसमें ऑप्शन सी ही सही है। कालीवेली झील ये तमिलनाडु में स्थित है, शेष तीनों नहीं सुमेलित है। इनका सुमेल किस प्रकार होगा? देखिए, चपनाला झील असम में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाको झील हिमाचल प्रदेश में है, कालीवेली झील तमिलनाडु में है और साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये इस प्रकार सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ घाटियाँ दी गई हैं, वो दूसरी तरफ किस राज्य में स्थित है वो दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन 1 जूकू घाटी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जूकू घाटी नागालैंड में स्थित बहुत ही इम्पोर्टेंट घाटी है। शेष तीनों सही हैं। सांगला हिमाचल प्रदेश में, नेलांग उत्तराखंड में और मरखा घाटी लद्दाख में। कुछ प्रमुख घाटियों को देख लीजिए कहाँ पर स्थित हैं। जूकू घाटी नागालैंड, सांगला हिमाचल प्रदेश, नेलांग उत्तराखंड, मरखा घाटी लद्दाख, यूथांग घाटी सिक्किम, शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली कहते हैं केरल। ये प्रमुख घाटियां हैं भारत की जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियां और उनके उद्गम स्थल से संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ नदियों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनका उद्गम किस राज्य से होता है वो बताया गया है। तो अगर इसको आप देखें तो इसमें से ऑप्शन सी कावेरी नदी ये आंध्र प्रदेश से उद्गम नहीं होता है इसका, और शेष तीनों सुमेलित हैं। इसके बारे में हम लोग व्याख्या में विस्तार से जानते हैं। नर्मदा नदी की हम बात करें तो इसकी लंबाई कुल 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम मैकाल के अमरकंटक से होता है, यानी मध्य प्रदेश से होता है। ओके। ताप्ती नदी कुल 724 किलोमीटर लंबी है। मुल्ताई पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी से इसका उद्गम होता है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ओके। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत में गंगा का
धार्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कावेरी का अपना धार्मिक महत्व है। 800 किलोमीटर लंबी है और ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। महानदी 851 किलोमीटर लंबी है, ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है जो कि धमतरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ थी और इनके उद्गम स्रोत थे। तो इस तरीके से आज का ये टेस्ट 10 प्रश्नों का 10 प्रश्नों की क्विज समाप्त होती है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, कोई प्रश्न पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।